इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक श्रावकाचार की वाचना के अंतर्गत सप्तम अधिकार को देख रहे हैं। इसमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया। अब उपांत गाथा, उपांत कारिका, जिसमें आचार्य महोदय इस रत्न करंड को जिसने प्राप्त कर लिया है, उस रत्न करंड के प्राप्त करने का फल क्या होता है, इसको अपने शब्दों में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो यहाँ देखते हैं। एन स्वयं बीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतिक्षैव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रस्वेष्टपेशु। आचार्य महोदय कह रहे हैं, ये न जिस आसन्न भव्य आत्मा के द्वारा स्वयं अपनी आत्मा को वीत कलंक समस्त दोषों से रहित विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भाव अपनी आत्मा को ही निर्दोष ज्ञान, निर्दोष दर्शन यानी सम्यक्त और निर्दोष क्रिया यानी चारित्र, इन 3 रत्नों का पिटारा बना लिया है। अब इस पंक्ति का थोड़ा अर्थ गहरी में जाके समझने की कोशिश करें। ये न शब्द से यहाँ पर चाहे किसी भी प्राणी को नहीं ले सकते। अभव्य तो छूट गया, भव्य, भव्य में भी दूरांदूर को छोड़ दो, निकट भव्य, निकट में भी और निकट भव्य, क्योंकि जो आसन्न भव्य नहीं है वह अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पिटारा नहीं बना सकता। दूर भव्य अभव्य अपनी आत्मा को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूपी कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़ों का आलय बना सकता है, सम्यक रत्नत्रय का पिटारा नहीं बना सकता। अब यहाँ बता रहे हैं कि वीत कलंक, कलंक आप जानते ही हैं, कुत्सित अंक, जिस निशान से उस व्यक्ति की पहचान ही बदल जाए वह कलंक कहलाता है। धवल वस्त्र पर श्याम धब्बे लग जाएं तो उसकी धवलता त्रुटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उस धवलता की कोई प्रशंसा नहीं करता। अभी तो श्याम जो धब्बे होते हैं, ब्लैक स्पॉट, उसे देख करके ही व्यक्ति निंदा करता है, और धवल चादर पर लगे श्याम धब्बे दूर से दिखाई देते हैं। विशेष है, यदि काले कपड़े पर सफ़ेद दाग लगे हों तो दूर से दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ही सफ़ेद चादर पर काले धब्बे हों तो दूर से दिखाई देते हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं, इस आत्मा रूपी वस्त्र पर जो भी आपने वर्ण आरोपित किया है, कलर चढ़ा दिया है, उसमें कहीं दोष नहीं हो, वह कलंक से रहित हो, कुत्सित अंक निशान से रहित हो, जिसके आत्मा में रत्नत्रय के सभी दोष बीत गए हैं, सभी दोष निर्गता निकल गए हैं। सम्यक्त भी है तो निर्दोष, ज्ञान भी है तो निर्दोष, क्रिया भी है तो निर्दोष। कैसे निर्दोष? सम्यक्त को प्राप्त किया, पहले उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने 5 प्रकृतियों को दबा करके अनंतानुबंधी चार का सहायक क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व
ये 5 प्रकृतियों को दबाया तो सम्यक्त को अंतर्मूर्ति के लिए प्राप्त किया। बाद में उसने उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए, तो 3 टुकड़े करते ही उसकी सत्ता में अब 7 प्रकृतियाँ आ गईं। अब पुनः वे सम्यक्त प्राप्त करेगा तो क्या करेगा, वह 7 प्रकृतियों को दबाएगा। 7 प्रकृतियों को अंतर्मूर्ति के लिए दबा दिया। यदि 7 में से सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो उसको क्षेत्र समुदर्शन हो गया। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो मिश्र सामर्थ्य हो गया, और मिथ्यात्व को दे आ गया तो पहले स्थान पहुंच गया। अनंतानुबंधी कसाई में से 4 में से किसी एक का उदय आ गया तो गिर करके दूसरे स्थान पहुंच गया। किंतु जिस व्यक्ति ने पुरुषार्थ करके 7 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया तो छाया की सम्यक दृष्टि हो गया। तो सम्यक्त के सभी दोषों को उसने अलग कर दिया। सम्यक्त के जो दोष हैं 25 दोष, शंका आदि 8 दोष, मद 8 प्रकार के भी 8 दोष, 6 अनायतन सेवन ये 6 दोष, और 3 मूढ़ता ये 25 दोष हैं। ये 25 दोष जिसके सम्यक्त में लग रहे हैं उसका सम्यक्त निर्मल नहीं है। और 8 अंग में से किसी अंग की कमी है तो सम्यक्त निर्मल नहीं है। 5 अतिचार में से कोई अतिचार लग रहा है तो सम्यक्त निर्मल नहीं है। सम्यक्त तो दूषण रहित, विगत दूषण और सहित भूषण, आभूषण से सहित सम्यक्त के साथ रहने वाला वैराग्य है। निशंकता आदि आपके अंग हैं, संवेग आदि गुण हैं, प्रशम आदि 4 भाव हैं, लक्षण हैं, ये सब प्रकट होते हैं। इनसे सम्यक्त तो विभूषित होता है, और ऐसा सम्यक्त जिस आत्मा में होता है वह आत्मा भी शोभनीय प्रशंसनीय विभूषित हो जाती है। तो वीत कलंक दृष्टि, जिसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं, जैसे लौक की दृष्टि में देखा जाता है, दृष्टि में क्या है, मोतिया बिंदु हो गया, क्या है दृष्टि में, काला पानी आ गया, क्या है, जाल सा आ गया है, क्या 1 के 2 दिखाई देते हैं, क्या हो गया, कुछ उल्टा दिखाई देता है, आदमी खड़ा सीधा है लगता है उल्टा खड़ा है, इसके सिर नीचे पैर ऊपर है, क्या होगा दृष्टि में, दृष्टि में ऐसा कुछ अंधेरा दिखाई देता है, वस्तु सफ़ेद हो तभी काली काली दिखाई देती है। तो ऐसे लौकिक दृष्टि में से दोष आते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन रूपी उस दृष्टि में भी दोष आते हैं। तो उन सभी दोषों से रहित वह दृष्टि है। जब दृष्टि निर्दोष है तो सम्यक ज्ञान को भी निर्दोष बनाया जा सकता है। कैसे? संशय, विपर्य, अनभ्यवसा, इन 3 दोषों का परित्याग करके किसी भी ज्ञान का विषय है, जैसे कोई तत्व के संबंध में, पदार्थ, द्रव्य, गुण, पर्याय कुछ भी है, उसमें संशय नहीं करना। ये तत्व ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा, निर्णीत निश्चित ज्ञान, सम्यक ज्ञान। विपर्य, विपरीत श्रद्धा नहीं कर लेना, विपरीत नहीं मान लेना। ऐसे कोई सीप को चांदी मान ले, चांदी को सीप मान ले, और सीप को चांदी मान के रख ले और चांदी को सीप मान के फेंक दे। कांच को हीरा मान ले, हीरे को कांच मान करके कांच को हीरा मान के रख ले, हीरे को कांच मान के फेंक दे, ऐसा नहीं। विपरीतता से रहित, हीरे को ही हीरा कहे, कांच को कांच कहे, सीप को सीप, चांदी को चांदी, स्वर्ण को स्वर्ण और पीतल को पीतल। ऐसे ही परमार्थभूत देव, शास्त्र, गुरु को यथार्थ में माने, और जो देवत्व की कसौटी पर खरी उतरते हैं उन्हें सच्चा देव न माने। शास्त्र की कसौटी पर खरी उतरते हैं सच्चा शास्त्र नहीं, और गुरु साधु की कसौटी जो खरी उतरते हैं सच्चा साधु नहीं माने। सोने को भी 4 प्रकार से कस करके परीक्षा की जाती है तो उसे शुद्ध सोना माना जाता है। ऐसे ही देव, शास्त्र, गुरु के स्वरूप को समझ लिया और यथार्थ धर्म के स्वरूप को समझ लिया, समझ करके फिर श्रद्धान किया, तो ऐसे इसका श्रद्धान है दृढ़ है, अड़िग। जैसे पत्थर झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। तलवार पर पानी चढ़ा दो, तलवार झुकेगी नहीं, टूट जाएगी। ऐसे इसका सम्यक दर्शन निर्मल है। सम्यक ज्ञान, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। अनध्यवसाय कहते हैं सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में गति नहीं करना, एक जगह खड़ी हो जाना। जो खड़ा रहता है वह कहीं पहुंचता नहीं, मंजिल कहीं अपने आप नहीं आती, मंजिल तक जाना पड़ता है। बाहर की मंजिल बाहर की दौड़ से मिलती है, अंतरंग की मंजिल अंतरंग की दौड़ से बाहर की वस्तुओं को छोड़ के मिलती है। तो सम्यक ज्ञान निर्दोष हो। इसीलिए थोड़ी देर के लिए भी हमारे संयम में, ज्ञान में, व्रत में या श्रद्धान में कहीं दोष लगता है तो उससे हमारी आत्मा मलिन होने लगती है। आत्मा की सहज शुद्ध
जो वास है, गंध है, जो आत्मा का अनुभव है, स्पर्श है, आत्मा की ध्वनि जो सुनना है, आत्मा का स्वाद है, बिगड़ जाता है। कैसे? अच्छी भली खीर में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दो, क्या होगा? खीर का स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छे खासे हलवा में इसने क्या किया? 2 बूंद तेजाब डाल दिया, बिगड़ गया। अच्छे खासे दूध में एक नींबू निचोड़ दिया, बिगड़ गया। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये निर्दोष हैं, इनमें कोई भी दोष लगा दो तो फिर शुद्ध स्वाद नहीं आता, स्वाद बिगड़ जाता है। और उस स्वाद जब बिगड़ जाएगा तो फिर शुद्ध आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आनंद के स्थान पर उसे कष्ट महसूस होगा, दुख होगा, प्रतिकूलता होगी। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब तक सदोष रहते हैं तब तक आत्मा का आनंद नहीं आता। जब वे सकल चारित्र आ जाए और संपूर्ण ज्ञान सम्यक हो गया, 5 प्रकार की स्वाध्याय से वृद्धि कर रहा है, चारित्र को सम्यक तो निर्मल बना रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसने निर्दोष सम्यक दर्शन, निर्दोष सम्यक ज्ञान और निर्दोष सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों का पिटारा अपनी आत्मा को ही बना लिया है। इन 3 रत्नों को कहीं अलग नहीं रखा। भगवान का श्रद्धान मंदिर में, शास्त्र का श्रद्धान जनवाणी अलमारी में, गुरुओं का श्रद्धान जहाँ रहते हैं उनके पास, हम तो बस माथा टेक लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। अरे उन सब के प्रति जो श्रद्धान है वो अपनी आत्मा में हो तब तो कल्याण आत्मा का होगा। आत्मा में भेद विज्ञान हो कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, तब तो कल्याण होगा। आत्मा उन 7 प्रतियों का क्षय करती है या उपशम होता है, तब आत्मा को श्रद्धान होता है। आत्मा जब संपूर्ण ज्ञानावणी कर्म का क्षय कर देती है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा चारित्र मुनि कर्म का पूरा क्षय कर देती है, तब आत्मा में चारित्र व्यवहार सकल चारित्र पूरा हो जाता है। किंतु पूर्णतया चारित्र की कहाँ होती है? 14वें स्थान में। संवत की पूर्णता 14वें स्थान में, चारित्र की पूर्णता 14वें स्थान में, ज्ञान की पूर्णता 13वें स्थान में। इसलिए यहाँ पर पहले शब्द क्या दिया? विद्या। एन स्वयं वीत कलंक विद्या। पहले ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें स्थान में, फिर दृष्टि क्रिया, दृष्टि की पूर्णता 14वें, परमावकार नाम का संवत 14वें स्थान होता है। चारित्र की पूर्णता 84 लाख तरुण की पूर्णता 14वें स्थान में, 28 की वेदों की पूर्णता 14वें स्थान में। तो दृष्टि क्रिया, दृष्टि और क्रिया पूर्णता बाद में होती है। ये 3 रत्न, रत्न कर्ण भावम, रत्न के पटारी रूप भाव जिसकी आत्मा में हैं, नीतः तम आयाति पति छैव। उस रत्न त्रयधारी उस आत्मा को अपना पति बनाने की इच्छा से कि मैं इसे अपना पति बनाऊं, जीवन साथी बनाऊं, इसके बिना रह नहीं सकती। वह उसे पति बनाने की इच्छा से स्वयं चल करके आती है। पहले स्वयंवर की विधाएं होती थीं, स्वयंवर रखे जाते थे, जिसमें कन्या के हाथ में पंचवर्णीय पुष्प होते थे। वह कन्या सभा में गवेषणा करते हुए अपने पति को अपनी युग जान करके उसके गले में वरमाला डालती थी। वह वर खड़ा होकर के मंच पर नहीं जाएगा, कन्या स्वयं आएगी और जो योग दिखेगा उसके गले में वरमाला डाल देगी। ऐसे ही मुक्ति रूपी कन्या भी अपने हाथ में वह वरमाला लेकर के आती है, किंतु वह देख लेती है कि कौन योग्य, किसकी आत्मा रत्नत्रय की पिटारा है। संवत संज्ञा चारित्र की लौकिक कन्या तो देखती है किसके पास धन बल, सैन्य बल, तन बल, सब प्रकार के बल हैं, किसके पास रूप सौंदर्य आदि है, किसके पास स्वयं का पराक्रम है, किसके पास के बड़ा हुनर है, राज संचालन की शक्ति है, और किसका शरीर योग्य है भोगों के। यदि कोई राजा बहुत बड़ा है, रोगी है, तो कन्या क्या उस निर्बल कमजोर रोगी व्यक्ति अपना पति बनाएगी? नहीं। या दूसरा व्यक्ति है, रोगी तो नहीं, हष्ट पुष्ट है, पर उसके पास तो राज्य है ही नहीं, भीख मांग के पेट भरता है, तो वह कन्या क्या उसको अपना पति बनाएगी? नहीं बनाएगी। तीसरा व्यक्ति है जिसके पास कोई बल ही नहीं, न धन बल, न सैन्य बल, न मंत्री शंत्री राजव्यव कुछ है ही नहीं, बनाएगी? नहीं। जिसके पास तीनों चीज़ होना चाहिए, ऐसे पुरुष को कन्या अपना पति बनाती है। ऐसे ही यहाँ पर जिस योगी ने अपनी आत्मा को रत्नों का पिटारा बना लिया है, ऐसी आत्मा से युक्त योगी के गले में पति बनाने की इच्छा से
वह मुक्ति रूपी सुंदरी नीतस्तमायात स्वयं आ जाती है पति शैव अपना पति बनाने की इच्छा से। पति अर्थ स्वामी, पति यानी स्वामी नाथ, यानी वह मुक्ति सुंदरी भी उसके अधीन हो जाती है। वह मुक्ति वामा मुक्ति कन्या भी उसकी सेविका बनना चाहती है, उस आत्मा को अपना स्वामी बनाना चाहती है। कौन सी आत्मा को? जिस आत्मा में सम्यक रत्नत्रय परिपूरित है, आत्मा का एक प्रदेश भी रत्नत्रय से रहित नहीं है, पूरी आत्मा रत्नों का खजाना बन गई, पिटारा बन गई। सर्वार्थ सिद्धिस्त्र श्रेष्ठ पेशु। और कैसी है वह सिद्धि? सिद्धि रूपी कन्या कैसी है? मुक्ति रूपी कन्या कैसी है? सर्वार्थ, सर्व प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली। जितने भी प्रयोजन है उसके आते ही फिर उस आत्मा के पास कोई भी कार्य शेष नहीं रहता। धर्म अर्थ काम वो चारों पुरुषार्थों के फल को, जैसे सिद्धि कन्या मिल गई, मोक्ष का फल मिल गया। धर्म का, अर्थ का, काम का ये तो पीछे छूट गए, अब मोक्ष है, अंतिम फल उसका मिल गया, तो अब कहाँ ये बचे? जैसे जिस योगी ने शुक्ल ध्यान का पहला पाया पार कर लिया, दूसरा भी छोड़ दिया, तीसरा भी छोड़ दिया, चौथे पाए पहुंच गई और चौथे शुक्ल ध्यान के फल को प्राप्त कर रहा है। जो चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लिया जिसने, तो क्या वह लौट करके पहले दूसरे तीसरे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने आएगा? नहीं आएगा। जिसने चौथा शुक्ल ध्यान प्राप्त कर लिया, चौथे शुक्ल ध्यान के फल को प्राप्त कर लिया, और उसे लौट करके प्रथम द्वितीय तृतीय शुक्ल ध्यान को या उसके फल को प्राप्त करने लौट करके नहीं आना है। ऐसे ही जिसने क्या किया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष पुरुषार्थ के फल को प्राप्त कर लिया, क्या ऐसी आत्मा फिर धर्म का फल प्राप्त करने, संसार से प्राप्त करने आएगी? अर्थ, जो अर्थ है धन वैभव, उसको भोगने आएगा? वहाँ तो आएगी क्या? नहीं। या काम पुरुषार्थ सेवन करने आएगी? नहीं। तो यहाँ कह रही है सर्वार्थ सिद्धिस त्रिषु, त्रिषु माने तीनों विट पेशु, सर्वासिद्ध विष्ट पेशु, तीनों लोकों में, तीनों भवनों में जो एक नाथ बनाने वाली मुक्ति सुंदरी है, सिद्धि है, वह उस योगी को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। यहाँ पर आचार्य महोदय ने मुक्ति को एक कन्या स्त्री की उपमा दी है और योगी को, उस आत्मा को पुरुष की उपमा दी है। वैसे मुक्ति का आशय कर्मों से मुक्त होना है, कन्या आदि नहीं, किंतु यहाँ प्रतीक हैं तो अलंकार के रूप में प्रतीक अलंकार बना करके समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। आज बस इतना ही, शीर्ष चर्चा बाद में करना चाहिए। जब श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।